दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संस्कृत गौतम पर। दोस्तों जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास है उत्तराखंड परिचय 26 यानी 26वीं क्लास है। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हेमकुंड साहिब के बारे में। यानी जो चमेली ज़िले में दोस्तों आपका हेमकुंड साहिब हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या क्या प्रमुख उसकी विशेषताएँ हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड ये क्लासें दोस्तों आपकी स्माइल के साथ, तो स्माइल कीजिए। वेरी गुड दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं चमोली में सिखों के पवित्र स्थल है जो हेमकुंड साहिब की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जो पवित्र स्थल है यानी जो स्थान है वो किसका है, हमें ये पता चल रहा है सिखों का है। किसका है? सिखों का है। और जो इसकी स्थापना हुई है हेमकुंड साहिब की वो किस वर्ष हुई है, ये महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए हमको, ताकि जैसे हम एग्जाम में बैठे दोस्तों और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर स्थापना का आता है तो हम आराम से बता सकें। तो वो है आपका दोस्तों 1930। हेमकुंड साहिब की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1930 में। हेमकुंड साहिब जो स्थान है वो सिखों का पवित्र स्थल है और जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1930 में। क्या होगा, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा है। हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा है। इसके पास से हेमगंगा नदी निकलती है। हेमकुंड साहिब जो हमारा स्थान है, पवित्र स्थल है दोस्तों, ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, यानी बीच में है, 7 पर्वतों के बीच में घिरा हुआ है। और इसके पास से क्या निकलती है? हिमगंगा। हिमगंगा छोटी सी नदी है वो निकलती है, आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको बताना भी होगा कि हेमकुंड साहिब के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए हिमगंगा नदी निकलती है। और साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पर्वतों से घिरा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 7 पर्वतों से घिरा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हेमकुंड झील के पास गुरुद्वारा और लक्ष्मण मंदिर है। हेमकुंड साहिब के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तीसरी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तीसरा क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हेमकुंड झील के पास में गुरुद्वारा है और क्या है? लक्ष्मण मंदिर, यानी दोनों पास में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्या क्या है, गुरुद्वारा और लक्ष्मण मंदिर। आपसे मंदिर भी पूछ लिया जा सकता है कि किसका मंदिर है, तो आपको ये बताना है कि लक्ष्मण का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही दोस्तों हमें चौथे क्वेश्चन में ये पता चल रहा है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु, हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों, हेमकुंड साहिब जिस स्थल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसने तपस्या की थी? जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने तपस्या की थी। ये भी आपको याद रहना चाहिए। और वहीं 5वें क्वेश्चन में दोस्तों हमें पता चल रहा है कि हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्टिकरण तीर्थ भी कहा जाता है। हेमकुंड साहिब जो हमारा स्थल है दोस्तों, पवित्र स्थल है सिखों का, इसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए, लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। किसको? हेमकुंड साहिब को। हम चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्या जानकारी मिल रही है। हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी किताब तीर्थ संग्रह में किया है। हेमकुंड साहिब की जिस स्थल की हम बात कर रहे हैं, इसकी खोज किसने की है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी तो ये आपकी खोज की दोस्तों तारा सिंह ने। हेमकुंड साहिब की जो भौगोलिक खोज है, जो इसके बारे में जिन्होंने खोज की, जिसने बताया, तो वो कौन है? आपके तारा सिंह। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उन्होंने अपनी किताब तीर्थ संग्रह में इसके बारे में बताया दोस्तों। हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हेमकुंड साहिब के विकास में संत सोहन का प्रमुख योगदान है। हेमकुंड जो साहिब है, जो स्थल है दोस्तों, तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान माना गया है, प्रमुख योगदान माना गया है, तो आपको याद रखना है कि संत सोहन का है। सोहन नाम के बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, आपको आराम से याद रह सकता है। आपको संत लगाना है आगे, संत सोहन का प्रमुख योगदान है। और जो 8वीं हमें इससे जुड़ी जानकारी मिल रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा का संचालन, यानी दोस्तों हेमकुंड साहिब जब लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाते, साहिब की तीर्थ यात्रा का संचालन, जो पवित्र स्थल है यहाँ के, जो यात्रा करते हैं लोग, जब देखने जाते हैं इस स्थल को, तो उस समय की बात हो रही है कि इसकी देख रेख, इसकी जो संचालन है वो कौन करता है? तो वो करते हैं दोस्तों 7 सदस्य कमेटी करती है। कौन करती है? 7 सदस्य कमेटी करती है। ठीक है कि हेमकुंड साहिब की जो तीर्थ यात्रा का संचालन है 7 सदस्य कमेटी इसका करती है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने हेमकुंड साहिब से जुड़ी प्रमुख जानकारियों को आपके साथ साझा किया है, ताकि जैसे ही आपके एग्जाम में बैठे और हेमकुंड साहिब जो कि आपके चमोली जिले में है आता है, उसके बारे में कुछ भी तो आप आराम से कर सकें। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसकी भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि उत्तराखंड से रिलेटेड उसकी भी जानकारी दोस्तों अच्छे से बढ़ सके। नमस्कार।